जैसे आप अलेखे अपार, सो सब सुख बका में रूहो। जाको होय न काहू सुमार, जाको होय न काहू सुमार। कहो केते सुख हक रसना, कहूं केते सुख हक रसना। प्रणाम सुंदर साहब जी। आप हक श्री राजी महाराज वेदाम कितनी सचिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी हक रसना के माध्यम से ही हमें हक रसना के गुण बता रहे। मेरे प्राण प्रीतम के एक एक अंग का स्वरूप, उसका सुख, उसके गुण बताते हुए आज हक रसना के गुण। हक रसना माने ये बानी, एक इलम जो मेरे प्राण प्रीतम के मुखारविंद से इस संसार के अंदर आया, वो इलम के सुख धनी जी ने गिनती करा करा के बता दिए कि आज हमारी बातूनी नजर खुल गई है तो एक हक इलम के कारण आज हमें इस खेल की पहचान हो गई। तो ये भी एक हक इलम के कारण। ब्रह्मांड जब से बना है तब से आज दिन तक दुनिया के सारे शास्त्रों में धनी के हुक्म से ही निराकार के पार इस ब्रह्मांड के रचयिता कौन है उसके इशारे लिखवा देने के बावजूद दुनिया को कभी ये पता नहीं चला ये कौन है जो निराकार से पार। और वो बातें जब हक रसना के गुण मेरे प्रीतम के मुखारबिंद से निकली हुई वाणी इस संसार में जब प्रकाशित हो गई, अब हमें इस संसार भी पता चल गया और अर्श भी पता चल। ये संसार कैसे बनने मिटने वाला है इसकी सारी हकीकत त्रिदेवा से लेकर आदि नारायण से लेकर सारी बातें हम रूहों को बिल्कुल साफ नजर आ गई। और ये नजर आने से हमें इस संसार के प्रति जो लगाव था वो लगाव हमारा छूट गया। जब हमें पता चल जाए कि ये तो झूठ है, चरकिन है, इससे हमारा कोई नाता नहीं है, तब अपने आप वो छूट जाता है। जैसे हम कहीं जा रहे हो और रास्ते में कोई चमकती हुई चीज हमें नजर आए और हम उठाकर अपने जेब में रख ले, तो पीले रंग की चमक होवे तो हम समझे कि सोने की चीज होगी, शायद बहुत संभाल कर हम लेकर आएंगे। लेकिन जब सोनी के पास जाके सोनार को दिखा देंगे भाई ये सोने की चीज है, जरा देख लो क्या कीमत है, और सोना जब कसौटी के पत्थर पे लगाकर बता देगा कि नहीं ये तो झूठ है, ये सोना नहीं है, इसकी वैल्यू तो जीरो है। तो जो चीज को हम संभाल कर लेके आए थे, बहुत जतन से रखे थे, अब उसकी कीमत पता चल गई तो जीरो है, तुरंत हम उसी पल अपनी जेब से निकालकर रास्ते में फेंक देंगे। क्यों कि पता चल गया कि ये झूठ है, उसकी कोई कीमत नहीं है, उससे हमारा कोई नाता नहीं हो सकता। बस यही हालत इस संसार के बारे में। जब तक हमें इस इल्म से पता नहीं चला था तब तक हम इस संसार को अपना मानकर बैठे थे। आज हक रचनाएं हमें ये सारी बातें खोलकर बता दी।
कि ये 5 तत्व, त्रिगुण, 14 लोग सारे नाशवान है, बंदे और मिटने वाले हैं। जिस परिवार को तू अपना मानकर उसके पीछे लग गया है वो भी तेरा नहीं है। यहाँ जितने भी संबंध मिले हैं वो सारे संबंध टेम्पररी, एक खेल के वास्ते मिले हैं, और तू उसे अपना मानकर उसके पीछे अपना समय बर्बाद कर रहा। तेरा कौन है इस दुनिया में? एक प्रीतम के सिवा और कोई नहीं। ये सारी बातें मेरे प्रीतम के इल्म से पता चल। तो फिर अब मेरा कौन है, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा घर कहाँ है? ये भी प्रीतम की रचना से पता चल गया कि तू अर्श से आई हुई मेरे प्रीतम की अंगना है। धनी जी कह रहे तू मेरी अंगना है, मेरे अंग रूप, मेरी रूह है। तू और मैं कभी अलग है ही नहीं, एक रूप है। तेरा मेरा नाता कोई अलग से थोड़ी है। अरे मेरे दिल का ही स्वरूप है, मेरा इश्क का स्वरूप है, तेरा मेरा इश्क का नाता। रात दिन हम अर्श में उसी इश्क के अंदर डूबे रहने वाले हैं। वही रंग भवन, रंग महल वो हमारा निवास स्थान है, परमधाम हमारा मूल घर है। मूल स्वरूप तेरा नूर नहीं है। और कहां तू इस संसार कर बैठ गई। अब जब ये बातें हमें इस इल्म से धनी ने समझा दी तो अब दृढ़ता हो गई कि ये संसार के अंदर जो मुझे नाम मिला है या जो परिवार मिला है या जो दुनिया मिली है, इससे मेरा कोई नाता नहीं है। मेरा मूल नाता अक्षरातीत, मेरे प्राण वल्लभ, मेरे प्राण प्रीतम, प्राणनाथ, वो ही मेरे आत्म के धनी है। उनके साथ मेरा मूल संबंध है। मैं अर्श की रूह हूं। अब जब मैं अर्श की रूह हूं, ये दावा हुज्जत जब हमने ले लिया तो अपने आप अब हमारी रहनी भी परिवर्तित हो जाएगी। अब हमें एक प्रीतम के सिवा और कुछ नहीं सुख आएगा। दुनिया के अवगुण तो अपने आप निकलते चलते। जब धनी स्वयं अपने दिल को अर्श बनाकर आकर बैठ गए तब तो नजर खुलनी ही खुलनी। अब क्या अंतराय बाकी रह गया? एक गुण है अक रसना के, कितनी इसकी तारीफ करो, कितनी बताओ। तनी जी कह रहे अब कैसे सुख अक रसना, जैसे आप अलेखे अपार, जैसे मेरे प्रीतम आप अलेखे हो, जैसे आप गुणों के भंडार हो, जिसे आप इश्क के भंडार हो। अरे सागर के रस आपके अंदर भरे पड़े हैं और कितने अलेखे अपार, इतने गुणों के भंडार हो कि आपके गुणों को यहाँ पे कोई बता नहीं सकता। तो जैसे आप गुणों के भंडार हो वैसे ही आपकी रचना जो हमें यहाँ पे अपने निज स्वरूप की पहचान करवाने के वास्ते आपने जो कहा है, तो वो रचना के गुण भी आपके जैसे ही अलेखे और अपार। उन गुणों को मैं यहाँ की जुबान से, यहाँ के शब्दों से उसका नाप तोल नहीं कर सकती। न उन गुणों को मैं यहाँ पे वर्णन कर सकती हूँ, न इन गुणों को मैं गा सकती हूँ। किन शब्दों में उस गुणों को मैं यहाँ पे बयान कर दूं? जैसे मेरे प्रीतम आप गुणों के भंडार हो वैसे ही आपकी जुबान अलेखे अपार गुणों की रचना भंडार भरी पड़ी है। तो सब सुख बका मेरु हो, जाको होए न काहू सुमार। अर्श में तो मेरे प्रीतम हमें अपार सुख दे रहे। अर्श के सुखों की लज्जत हम भूल गए। एक खेल के प्रभाव में आकर हम अर्श के सुखों को ही भूल।
ये रसना हमें फिर अर्श के सुखों की याद दिलाती है, हमारी सारी स्मृतियां हमें वापस दिलाती है। और जैसे ही हमारी स्मृति में ये बातें आ गई कि मेरे प्रीतम और अर्श में उनकी जुबा से हमें कितने सुख मिल रहे हैं, वो अगणित सुखों की बातें इस संसार में कैसे करो। बेशुमार सुख आप हमें अर्श के अंदर दे रहे हो। नेक कहा बिचा खेल के हक रसना के गुना। अब इस खेल के अंदर इन शब्दों से जितना अधिक से अधिक कह सकते हैं इतना कह दिया। धनी जी कह रहे कि खेल में इससे अधिक और मैं क्या कहूं, यहाँ के शब्द में इससे ज्यादा ताकत ही नहीं। बस वो बातें जब हम दिल में भर लेंगे ना, तो एक गुण गाते गाते पूरा जीवन हमारा व्यतीत हो जाएगा, गुण कम नहीं होंगे, पूरा जीवन हम उसी पे खपा देंगे, तब भी मेरे प्रीतम के एक गुण को भी बयान नहीं कर सकते। ऐसे गुण मेरे प्रीतम की एक इलम से जो हमें अर्श की याद दिला रहे हैं। एक बार नजर खुल गई, ये इलम से हमें अर्श के सुख दिल के अंदर भर गए, तब हमें इस इल्म की बरकत समझ में आएगी। जब तक वो अर्श की नजर नहीं खुली है, बातुन नजर नहीं खुली है, तब तक हमें ये लगेगा कि ये तो इल्म मतलब कि ज्ञान है, ये ब्रह्म ज्ञान है, ये निज बुद्ध है, जागृत बुद्ध है। तब तक उसको कितने भी शब्दों से निवाजो, जब बातुन नजर खुल जाती है तब न तो एक जागृत बुद्ध रहती है, न निज बुद्ध रहती है, न इलम रहता है, बस ये मेरे प्रीतम का स्वरूप ही बन जाता। ये बुद्धि कोई दुनिया की चालाकी दिखाने के लिए थोड़ी आई है, ये अकर रसना मेरे प्रीतम की जुबा की बानी यहाँ इस वास्ते आई है कि इस बानी से हम प्रीतम के स्वरूप को दिल में बसा लें। फिर क्या करनी है बुद्धि हमें, फिर क्या चाहिए हमें? जब प्रीतम ही हमारे दिल के अंदर आ गए, इससे अधिक और क्या हो सकता है? इस रसना से हमें जो चाहिए वो तो मिल गया। अब बोलने के लिए शब्द थोड़ी बचे हैं, अब तो मौन हो जाएंगे हम। जब नजर खुल गई, अब शब्द कहां से लाएंगे और क्यों लाएंगे? अब क्या वर्णन करना है, किसे बताना है, किसे सुनाना है? ये सुख दिल में भर गया, प्यारे न्यारे हो गए। ये सुख दिल में भर गया, सारी चाहते मिट गई, अब कुछ नहीं बचा, एक मेरे प्रीतम के सिवा और कुछ नहीं। तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। अब कहां से आएंगे शब्द? एक खेल के अंदर हम रूहों के वास्ते धनी जी एक इलम लेकर कह रहे कि बयान न होने वाली बातों को मैंने बयान कर दी, और आज भी मेरे प्रीतम की वाणी हम रूहों के बीच में गुंज रही है।
क्योंकि धनी को एक ही तो काम है, कैसे करके अपनी रूहों को वापिस अर्श में जगा देना। जो बातें मैं कभी ना कह सकूं, वो बातें इसलिए कह रहा हूं कि मेरी रूहों की नजर खुल जाए। जो खेल में नजर उतरी है वो वापिस अर्श में पहुंच जाए, सुरता वापिस लग जाए हमारा। और इस वास्ते ये मेरे प्रीतम अपनी जुबान से एक गुण हमें बता रहे हैं कि कितने गुण इस रसना के, इस इलम के परे पड़े हैं। एक गुण हम दिल में धारण कर लें। ये सब बातें मिला कर सी आगो हक बकावताना। ये सब बातें मिलकर, ये सारी बातें जब हम मिलेंगे ना, जब जागृत हो जाएंगे, तो ये सारी बातें हम प्रीतम के संग करते रहे। कल इसीलिए धनी जी ने कहा कि जब अर्श यहाँ पे जो सुख धनी दे रहे हैं वो वर्तमान भी सुख दे रहे हैं, और अर्श में जागने के बाद जो सुख मिलने वाले हैं वो भी एडवांस में अभी यहाँ पे दे रहे हैं। कि जागने के बाद कैसे प्रीतम के संग हम मिला करें, तब तो होशो हवास रहेंगे हमारे। अब सारी बातें समझ में आएगी, वो बात दिल में रख कर हम प्रीतम से अब लीला करेंगे। आज तक जब बेसूझ थे और लीला करते थे, अब सूझ में आने के बाद जब हम प्यार करेंगे, तब उस प्यार को जैसे किसी बच्चे को बचपन से ही अपने माता पिता से अलग हो जाना पड़े, पहचानता नहीं है अपने माता पिता को, जवान हो जाए और उस समय अपने करुणा की वजह से किसी और माता पिता को अपने माता पिता मानकर दिलो जान से उनकी सेवा करता है। लेकिन यदि किसी ने आके कह दिया कि ये ही तेरे सगे माता पिता है, जो बचपन में तेरे से बिछुड़ गए थे, जब तक नहीं जानता था तब तक जो भाव था, और जानने के बाद जो भाव आ जाएगा, दोनों बीच में आसमान जमीन का फर्क होता है। हम अर्श में इश्क के ही कायल थे, इश्क की ही लीला करते थे। अब ये मेरे प्रीतम की रसना से, मेरे प्रीतम की पहचान होने के बाद जब हम प्रीतम से प्यार करेंगे, उसी लीला में जब डूबेंगे, तब उस लीला में, वो लीला के सुख हजारों गुना अधिक हो जाए। दलित यही बात कह रहे हैं, ये बातें सब मिल सी जब अर्श में हम मिलेंगे, और तब ये सुख हमें कई अपार अधिकता से भरे मिलेंगे। सुनो महामत रसना रसा और सुनाइयो मोमीना। इसलिए कह रहे हैं ये हक रसना के गुण स्वयं आत्मसात करें और मोमिनों को भी सुना। हम यही तो रोज प्रतिज्ञा करते हैं, ये सुख देवूं ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगनाना। जो सुख मुझे मेरे प्रीतम ने दिया है, इन नजर खुलने के बाद जो सुख मुझे मिल रहा है, ये इल्म समझने के बाद जो सुख मुझे मिल रहा है, बस दिल में यही तड़प रहेगी कि मैं कैसे अपने सुंदर साथ को ये सुख पहुंचा दूं, कैसे ज्यादा से ज्यादा सुंदरता संगता तक
मेरे प्रीतम की बातें पहुंचा दूं, कैसे मेरे प्रीतम के गुण मेरे सुंदर साथ के दिल के अंदर पहुंच जाए, कैसे मेरे सारे सुंदर साथ की बातों की नजर खुल जाए, कैसे मेरे सुंदर साथ के दिल को अर्श बनाकर मेरे प्रीतम वहीं पे बैठ जाए। एक एक करके जब सारी रूहें हम जागृत हो जाएगी, तब तो एक खेल का आनंद और अधिक हो जाए। और इस वास्ते धनी कह रहे कि मैं यहाँ पे हक रसना के गुण बता रहा हूं। इंद्रावती की आत्म यदि इसी गुणों को दिल में लेकर चुप हो गई होती कि मुझे तो सुख मिल गया, अब मुझे औरों को इस सुख देने की क्या आवश्यकता है, मैं अपने आत्म जगाकर प्रीतम के संग लीला कर दूं, ये नहीं हो सकता। धनी जगाई मोहे एकली, मैं जगाऊ बांधे जुथ, ये भाव है कि मुझे अकेली को जगा दिया और मैं सब जुथ बांध के सारी रूहों को जगा, तो सारी रूहों को मेरे प्रीतम का प्यार दिल में पहुंचा दो। और जैसे ही सब रूहें नजर खोलकर अर्श में जागृत हो जाएंगी, तब तो अर्श में मेरे प्रीतम का सुख मुझे भी मिलेगा और मेरे सखियों को भी मिलेगा। इस वास्ते यहाँ पे ये इलम कह रहे, इस वास्ते शब्द अतीत को शब्द में लेकर आए। हक रसना के गुण जो इस संसार में कभी भी नहीं गाए जा सकते, वो सारे गुणों से आज सारी दुनिया परिचित हो गई, सारी दुनिया को ये सुख मिल गया। और जिसमें जितना अंकुर था उसने वो सुख ले भी लिया, आज भी ले रहे हैं और आगे भी लेते रहेंगे जब तक सभी रूहें जागृत नहीं हो जाए। इसलिए कह रहे हैं कि सुनो महामत रसना रस, महामत कह रही है कि हे मेरे मोमिन सुनो, एक एक शब्द को सुनो, सुनकर उसको दिल के भीतर पहुंचा दो, प्रीतम की पहचान बना लो, एक एक शब्द को आत्मसात कर लो और प्रीतम के स्वरूप को आत्मसात करके अर्श की लीला में डूब जाओ। चित्रण के सिवा और कोई चारा नहीं है हमारा, एकमात्र एक ही विकल्प है मेरे प्रीतम के संग फिर जागृत हो जाने का। और इस वास्ते ये सारे गुण हमें बता रहे हैं ताकि हमारी नजर खुल जाए। इसलिए कह रहे कि सुनो मोमिनो और सुनाइयो मोमिनो, सारे सुंदर साथ को ये बात समझा दो, खुद समझो और औरों को समझा दो, खुद सुनो और जिसने भी एक गुण सुन लिए वो औरों को सुनावे, तब जाके सारी दुनिया में बात प्रसरेगी। छठे दिन की शोभा इस वास्ते तो हम सब मोमिनों को दे रखी है। आज कोई एक तन के अंदर लीला थोड़ी हो रही है धनी की, आज धनी जी कह रहे हैं कि मैं तो सारे मोमिनों के दिल में बैठकर लीला कर रहा हूं, तो जिसको भी मेरी शुद्ध मिले वो और को शुद्ध पहुंचावे। सुनो और मोमिनों को सुनाइयो, जो हुक्म कहे तो हेत करो, हक रसना के गुण। जो हुक्म कहे तो हेत कर, मेरे प्रीतम अपने हुक्म से हेत करके हमें ये बातें समझा, अन्यथा तो इस संसार के अंदर इस शब्दों का आना ही संभव नहीं है। इस संसार में अर्श की बातें, अखंड की कोई बातें कैसे आ सकती है? नाशवन
और अखंड कभी एक रूप हो ही नहीं सकता। कितना भी गाढ़ अंधकार क्यों ना हो, एक छोटी सी तीली उस अंधकार को मिटा सकती। जहां प्रकाश वहां अंधकार नहीं हो सकता, जहां अंधकार वहां प्रकाश नहीं हो सकता। जहां मेरे प्रीतम का जागृत बुद्ध की रसना की बातें आ जाए, वह अज्ञानता नहीं रह सकती। आज तक अज्ञानता थी तो रसना के गुण नहीं आ सकते। तो मेरे प्रीतम ने हुक्म कर अत्यंत लाड प्यार से हम रूहों के वास्ते एक खजाना खोल दिया है। ये मेरे प्रीतम ने अपने दिल की सारी बातें हम रूहों को प्यार वास्ते भेज दी है। एत करके अत्यंत लाड करने के वास्ते। अब जितने प्यार से मेरे प्रीतम ने अपनी जुबान से इन बातों को भेज दिया है, हम उसी प्यार को दिल में भरकर एक एक शब्द को अपने दिल में आत्मसात कर ले। धनी के गुणों को दिल में बसा ले कि ये इल्म के गुण क्या है, ये इल्म हमें क्या जता रहा है, हमें कौन सी याद दिला रहा है, कैसे हम अर्श में थे। बस इन बातों को हक रसना के गुणों से हम अपने दिल में भरकर अपनी आत्म जगा ले वे। यही बात धनी जी फरमा रहे हैं। हक मासुक के वस्त्र देत निमोना बेचा ना सुता जानो क्यों आवे माहे दिला। हक रसना से, इस इल्म से हमें प्रीतम के एक एक अंग का वर्णन करते हुए प्रीतम के पूर्ण स्वरूप की बातें समझाती। अब इस इल्म के प्रताप से प्रीतम का स्वरूप हमारे दिल के अंदर बस गया। ये मुखारविंद, सुंदर आंखें, गाल, नाक, कान, होठ, दंत, जिमी, अड़पची गला, खुली छाती, हाथ, कांडा, कड़ी, उंगलियां, पैर, कमर, एक एक अंग जैसे वो पूर्ण स्वरूप हमारे सामने। हम अपने नजरों से प्रीतम के स्वरूप को निहार रहे। अब उस स्वरूप के ऊपर जो बस्तर और भूखन है, उसकी शोभा का वर्णन आप मेरे प्रीतम अपनी रसना से हमें फरमा रहे कि कैसे मेरे प्रीतम के वस्त्रों की शोभा है। देत निमुना बीच नास, हमारी नजर खुल जाए और समझ में आ जाए। इसलिए इस झूठ के अंदर झूठ का नमूना बताते हुए, झूठ के अंदर झूठ का ही तो नमूना आएगा। झूठ में झूठ का नमूना बताते हुए मेरे प्रीतम के वस्त्रों की शोभा बता रहे थे। इस झूठ का नमूना देख के अर्श के स्वरूप की शोभा और वो वस्त्रों की शोभा दिल में कैसे आ सकती? तो और कोई रास्ता तो भी नहीं है। जैसे किसी ने सूरज को देखा ही नहीं है, वो कहेगा कि सूरज कैसा है, कि सूर्य आसमान में कैसे चमक रहा है। तो एक दिया जलाकर इस दिए से बता दे कि देखो ये दिया जैसे प्रकाश दे रहा है, वैसे सूर्य का प्रकाश होता है। ये दिया करने से जैसे उजाला हो जाता है, वैसे सूर्य का उजाला हो जाता है।
अब हम कह दे कि ये दिए से 1,00,000 गुना अधिक सूर्य का प्रकाश होता है, तो क्या सही है? हम कहें कि ये दीपक से 1,00,00,000 गुना अधिक सूर्य का तेज है, तो क्या वो सही है? ना, कभी भी उसकी सूर्य की चमक को एक दीपक के साथ हम तुलना कर ही नहीं सकते। और दीपक को देख के कभी किसी को सूरज की रोशनी दिल में बस भी नहीं सकती। तो करे क्या? क्योंकि झूठ की तो इतनी ही मर्यादा है, यहाँ का शब्द का यही तो हद है। स्वयं धनी जी कहना चाहते हैं, लेकिन इनकी जुबान यहाँ पे अटक जाती। नासूत में झूठ के अंदर अखंड को समझाया जाए तो कैसे समझाए, किस निमूने के साथ उसकी तुलना कर दी जाए कि ऐसे है मेरे प्रीतम के वस्त्र, उनके वस्त्रों की तुलना में आ सके, ऐसी कोई चीज तो इस संसार में है नहीं। और फिर भी हम रूहों को दिल में बस जाए, इस वास्ते अधिक से अधिक उसका वर्णन करके मेरे धनी जी हमें बता रहे हैं कि कैसे है अर्श के अंदर मेरे प्रीतम के वस्त्रों की शोभा। आगो मेला बड़ा होइसी, लेसी मोमिन ये विध मिला। जब हम घर में जागृत हो जाएंगे तब तो ये सुख लेंगे ही लेंगे। जब हम जागृत हो जाएंगे तब तो प्रीतम के अंगों का सुख, वस्त्रों का सुख और आभूषणों का सुख भी लेंगे। आज इस खेल में बैठकर हमारी आत्म के नजरों से अर्श की उस नजर को खोलकर मेरे प्रीतम के वस्त्रों को दिल में भर लेना है। तो कह रहे हैं कि इस वास्ते मैं यहाँ के शब्दों में मेरे प्रीतम के वस्त्रों की शोभा का वर्णन बता रहा। आगू मेला बड़ा हो इसी, जब खेल में से जागृत हो जाएंगे और बड़े मेले में जब हम तब होंगे, लेसी मोमिन ये विद मिल, तब तो हम सब मिलकर वो सुख लेने ही वाले, तो तब की बात है। अभी इस खेल के अंदर कैसे हमें प्रीतम के आभूषणों और वस्त्रों की शोभा दिल में बस जाए, ये बात धनी जी बता रहे हैं। एक देव निमुना दुनिया का, जो पैदा दुनी में होत। जो चीज दुनिया में पैदा होती है उसी का ही तो नमूना बता सकता हूं, और हम रूहों ने भी वही तो देखा है कि जो दुनिया में पैदा होता है, यहाँ जो चीज हमारी नजरों के सामने है उसी चीजों का हमें पता है, और उसी का नमूना बताकर धनी जी हमें अर्श के सुख देना चाहते हैं। झूठ को बताकर सत्य की पहचान करवाना चाहते हैं। और इस वास्ते कहते हैं कि जो दुनिया में पैदा होता है उस चीज को आप देख लो, और उस चीज को देखकर अर्श की गुणों को दिल में धारण करके अर्श की चीज को दिल में बसा लो। ये नमूना देखकर मूल स्वरूप को धारणा करके ध्यान कर लो। एक धारणा करने के वास्ते यहाँ के नमूना बना दी। जैसे आज तक हिंदू संप्रदाय की तरह हो गया कि परमात्मा का स्वरूप कैसा है, भगवान का स्वरूप कैसा है, तो कैसे बतावे, तो इस वास्ते मूर्तियां बना दी।
और बाद में सब मूर्तियों के पूजा के पीछे पड़ गए और मूर्तियों को ही पूजने लगे, मूल स्वरूप से हट गए। दरी जी कह रहे कि मैं झूठ का नमूना बताकर आपकी नजर अर्श के अंदर खोलना चाहता हूं। ये नमूने को फिर यहाँ पे छोड़ दो और असल स्वरूप को दिल में धारण कर लो। धागा होता है रुई का और जवेरो जोत। इस संसार के अंदर कोई भी धागा होता है तो वो रुई का होता है, रुई से बना हुआ धागा, और उस धागे के अंदर जवेरों को पिरोकर, नंग रत्नों को पिरोकर फिर उसे बुना जाता है। धनी जी कह रहे हैं जवेरों की जोत चमकता ऐसी होती है यहाँ पे, और यहाँ पे रुई का धागा होता है। उस दोनों को मिलाकर यहाँ के बस्तर के अंदर उसको लगाए जाते हैं। उसके साथ ये दोनों को बिना मिलन किए, धागा और जवेर दोनों को बिना मिलन किए यहाँ पे कोई बस्तर या बुन नहीं सकते या उसके ऊपर उस नंग को लगा नहीं सकते। धागा असल रुई तातसा जवेर जैसी जोत नंग। धागा असल रुई तात सा, एक्चुअली बोल रहे हैं कि धागा किस चीज का बना होता है, तो रुई का। अब उसको जब जवेर के साथ हमें कहीं टांकना है तो उस जवेर के जोत में जैसा रंग होता है वैसे ही रंग का धागा लेकर हम उसको यहाँ पे टांक देते। जैसे किसी लाल रंग के नंग को कहीं लगाना है तो धागा हम लाल रंग का लेंगे, ताकि किसी को पता न चले कि इस नंग को किस तरह से इस वस्त्र के ऊपर लगाया गया। पीले रंग का नंग होगा तो पीले धागा लिया जाएगा, लेकिन धागा बना है सूत का, धागा कभी जवेर का नहीं बन सकता। इस खेल के अंदर दरी जी एक हकीकत हमें समझा रहे कि इस खेल के अंदर जितने भी वस्त्र बने हुए हैं सारे वस्त्र रुई के बने हुए धागे से है, और उसी धागे का रंग हम ऐसे ही पसंद कर लेते हैं जैसे जो नंग को हमें लगाना होता है उस रंग की जोत जिस रंग की होती है उस दोनों का मिलान करके हम उस वस्त्र के ऊपर बना लेते हैं। हुक्मे बने ताके वस्त्र होए कैसा पहनावा अंग। अब इसी बात को हम अर्श की नजरों से देख लेंगे कि वहां न तो रुई है, न धागा है, न नंग है, न जवेरात है। मेरे प्रीतम के हुक्म से ही वो अपने आप ऐसे ही दिखाई देने लगता है, जैसे प्रीतम ने हुक्म दिल में लिया तुरंत ही वैसा ही स्वरूप आपको ही बन आवे। उससे पहले तो उसी तरह के वस्त्र और जवेरात और नंग दिखाई देने लग जाते हैं। यहाँ पे कह रहे कि सूत के धागे की जरूरत पड़ जाती है, नंगों के जवेरों के उसकी रोशनी के हिसाब से उसको रंग कर दिया जाता है, और जब रंग करके फिर उसे यहाँ पे बुनना पड़ता है या लगाना पड़ता है। अर्श में मेरे प्रीतम के हुक्म से अपने आप जैसा दिल चाहे वैसा ही पहले से ही हो जाता। जैसे ही वस्त्र के रंग हुए है नंग अपने आप वैसे ही रंग धारण कर लेते हैं।
वैसी ही ज्योत निकलते रहती है। और वस्त्र कैसे होते हैं? तो जैसे मेरे प्रीतम दिल चाहे उस रंग का, उस स्वरूप का वैसे ही अपने आप उस सन के ऊपर ऐसे ही शोभायमान हो जाता है। पैदा निमोना दुनिका अर्श जिमिए नहीं पहुंचाता। इस दुनिया के अंदर जितना भी पैदा हुआ है, जो बना होता है, वो अर्श में की जिमी में कभी नहीं पहुंच सकता। झूठ का नमूना कैसे अर्श में बतावे? अखंड की बातें कुछ और है, नाशवान की बातें और है। दोनों का एक साथ मिलान कभी नहीं हो सकता। तो कहते हैं पैदा निमूना दुनी का, यहाँ पे जो चीज पैदा होती है वो तो नाश हो जाती है, नाशवान होती है। और अर्श की बातें तो अखंड विनाशी है। तो झूठ का नमूना कैसे अखंड में पहुंचावे? वहीं पे ये बात पहुंच ही नहीं सकती। दुनी निमोना हक को एक ऐसी निस्बाता। दुनिया के नमूना को मेरे प्रीतम के साथ कैसे कुछ जोड़ सकते हैं? इस दुनिया के नमूना को प्रीतम के अंगों के साथ कैसे बता सकते हैं? ये कभी हो ही नहीं सकता, ये न होने वाली बात है। और फिर भी हम रूपों को कैसे बता दें? झूठ कभी सत्य तक पता नहीं सकता। अर्श की बात अलग है, झूठ की बातें अलग है। अर्श की बातें झूठ में बनाना है हमें। अब यहाँ की जुबान से अर्श की बातें बयान नहीं हो सकती, क्योंकि उसका नमूना यहाँ पे है नहीं। तो बतावे कैसे? इसलिए इस झूठ की चीजों का तुलना करके अर्श की बातें हमें बता रहे हैं। जामा कहूँ मैं सूत का के कहूँ कपड़ा रेशमा। अब यहाँ पे जो कपड़े हम बनाते हैं, पहनते हैं, वो या तो सूत के होते हैं या रेशम के होते हैं। सूत वो होता है जो रुई के धागे से बनता है, और रेशम वो होता है कि जो रेशम का कीड़ा अपने मुख से उस लार का तांत निकालकर अपने ऊपर लगा देता है, और उसी रेशम के कीड़े को गर्म पानी में डालकर जब उसको मार दिया जाता है, और उसके बाद जो उसके पूरे शरीर के ऊपर उसकी ही लार से बने हुए तांत लगे हुए होते हैं, उस तांत को अत्यंत बारीकी से खोलकर फिर उससे वस्त्र बनाए जाते हैं, वो रेशम है। तो इस दुनिया में धनी जी फरमा रहे हैं कि दो ही प्रकार के वस्त्र होते हैं, या तो रुई से निर्मित या रेशम से निर्मित। दो प्रकार से तीसरा तो यहाँ पे होता ही नहीं है। अब हमने देखा क्या है यहाँ पे? या तो रुई के वस्त्र देखे हैं या रेशम के वस्त्र देखे हैं। के कहो है मनंगा झवेर का के कहूँ अव्वल पसामा। और चीज क्या है यहाँ पे? एम, एम माने सोना। अब सोने के तार निकालकर उससे भी वस्त्र बनाए जाते थे। चांदी के तार निकालकर उस सोने और चांदी के इतने बारीक तार निकालकर उस तारों को ऐसे बुनकर उसके वस्त्र बनाए जाते हैं। धनी जी कह रहे कि दुनिया की रीत क्या है? या तो रुई के धागे या रेशम के कीड़े या सोने चांदी के तार से
यहाँ पे वस्त्र बनाए जाते हैं या नंग जवेर, जितने भी जवेरात के नंग होते हैं, हीरे मोती या पन्ना पुखराज, जो भी रंग नंग हो, उस नंगों को छेद कर उसके अंदर छेद करके उसके धागे से पिरो पिरो कर या तो नंगों के वस्त्र बनाए जाते। धनी जी हमें समझा रहे हैं कि इस दुनिया के अंदर सबसे अधिक से अधिक क्या चीज हो सकती है, किन चीजों के वस्त्र होते। तो कह रहे एक तो हो सकता है रुई का धागा, दूसरा हो सकता है रेशम का वस्त्र, तीसरा हो सकता है हेम माने कि सोने के तार से बने हुए वस्त्र, चौथा हो सकता है कि जितने भी जवेरात होते हैं उन जवेरातों से बना हुआ वस्त्र, उस नंगों को एक दूसरे के साथ पिरो कर पूरे बदन को वस्त्र बनाए जा सकते हैं। एक ये हो सकता है कि जवेरों के वस्त्र बन जाए और एक हो सकता है अव्वल पशम, एक पशम का इतना बारीक इतना मुलायम कपड़ा बनाया जाता है। तो वो कारीगरी ही खत्म हो गई। वो पश्चिम के जो कपड़ा बनता था, आज भी पश्चिम का जो रुई या सॉरी ऊन या जो पशुओं के बाल होते हैं उससे बनता है, उसे पश्चिम कहते हैं। अब इससे और क्या हो सकता है यदि बताओ दुनिया में, तो बोला इन 5 चीजों से छठी चीज इस दुनिया में वस्त्र बनाने के लिए नहीं। जैसे ऊन के धागे बनाए जाते हैं तो ऊन से वस्त्र बनते हैं, जवेरात से बनते हैं, सोने के तार से बनते हैं, रेशम के कीड़े से बनते हैं और रुई के धागे से बनते हैं। इस दुनिया में बस इसी 5 प्रकार से वस्त्र बनाए जाते हैं। ये पांचों तो पहुंचे नहीं, जो कर देखो सहूर। अब धनी जी फरमा रहे हैं कि अब सोचो कि इन 5 चीजों का अर्श में नहीं पहुंच सकती, न तो रुई का धागा, न रेशम के वस्त्र, न सोना चांदी, न जवेरात, न ऊन, किसी पशु के शरीर के बाल। इन चीजों से बनी हुई चीज कभी भी परमधाम में नहीं हो सकती, क्योंकि ये 5 चीज जो बनाई है वस्त्रों के लिए, वो तो इस संसार की उपज है, ये झूठ की उपज है, नाशवंत है, वो कभी भी अखंड में जा ही नहीं सकती। दरी जी कह रहे कि अब दिल में जरा सोचो, क्या अर्श में परमधाम में रुई पहुंच सकती है कि रेशम के कीड़े पहुंच सकते हैं, हीरा मोती सोना चांदी पहुंच सकती है कि भेड़ बकरी के बाल पहुंच सकते हैं। इनमें से बनी कोई भी चीज अर्श में कभी हो ही नहीं सकती। क्यों पहुंचे फना जड़ निमुना, ए हक बका चेतन नूर। क्यों पहुंचे फना जड़ निमुना, ये झूठ का जड़ निमुना अर्श में कैसे पहुंच सकता है? अर्श में इसमें से कोई भी चीज कभी नहीं पहुंच सकती, न कभी ये चीज अर्श में हो सकती है, क्योंकि हक कैसा है, अर्श कैसा है मेरे प्रीतम? बका, बका माने अखंड, चेतन है और नूरमय। वहां की हर चीज अखंड है, चेतन है, नूरमयी है, सुगंधित है, खुशबूदार, कोमल है, अत्यंत कोमल। ये सारे गुण अर्श के, वो नूर के गुण, वो कभी भी इन 5 चीजों के अंदर वो बात कभी नहीं हो सकती। जो अर्श में मेरे प्रीतम
और उनका जो स्वरूप है अर्श पूरा मेरे प्रीतम का दिल ही का तो व्यक्त स्वरूप है, तो वो नूरमयी है। और नूर के गुण क्या है? चेतनता है। वहां वस्त्र भी चेतन है, आभूषण वो भी चेतन है, नंग रंग जो भी है सारा चेतन, अत्यंत कोमल, इतना ही सुगंधित, तेजोमय। इसका नमूना इस संसार के अंदर नहीं हो सकता। कि पांचों चीज पहुंचे नहीं तो झूठ का नमूना, उस नमूने से अर्श की बातें कभी भी हमें समझ में नहीं आती। क्योंकि जब धनी जी कहेंगे कि हीरा, तो हमें तुरंत दुनिया का हीरा नजर में आएगा, सोना तो हमें दुनिया का सोना नजर में आएगा। धनी जी कह रहे कि ये चीजें अर्श में नहीं हो सकती। अर्श की चीज सारी नूरमयी, चेतन और अखंड है। जो कहूँ बका जिमिया के झवेर या वस्तर। तो कह रहे कैसे है? ध्यान से सुंदर साहब जी, हमारे अंदर ये बात गलतफहमी न बस जाए कि मेरे प्रीतम के वस्त्र इस दुनिया के अंदर जैसे हम पहन लेते हैं वह पहनाए जाते हैं, जैसे यहाँ पे वस्त्रों के ऊपर अपार रंग नंग हम लगा देते हैं वैसे वहां के नंग लगे हुए हैं ना। ये जितने भी नंगों का या धातुओं का वर्णन कर किया गया है वो सिर्फ नमूना देने के वास्ते किया। यदि हम नमूने को ही सच मानकर अर्श के साथ उसकी तुलना करने बैठ जाएंगे तो कभी भी हम चितवन में नहीं पहुंच पाए, झूठ ही हमारी नजरों में आए। अब उसके लिए और कोई तो रास्ता है नहीं। अर्श की कोई चीज, कोई नमूना यहाँ पे नहीं आ सकता कि जिस नमूना बता धनी कह दे कि देखो ये नमूना है अर्श का। यहाँ की कोई बात परमधाम नहीं जा सकती, परमधाम की कोई बात यहाँ नहीं आ सकती। और फिर भी हम रूहों को प्रीतम के वस्त्र की शोभा वर्णन करके हम रूहों को दिल में बस जाए, इसलिए धनी जी बता रहे। अब करे तो करे क्या है, शब्दों की मर्यादा है। यहाँ पे बताना है परमधाम का खजाना, और झूठ में वो खजाना सकता, इसलिए कहते कि मैं कैसे कहूं। ये जो कहूं बका जिमी के जवेर या वस्त्र, परमधाम के इस जवेरत या वस्त्रों का मैं वर्णन करूं तो भी रूह के अंग को शोभा कहे क्यों कर। कैसे रूह की शोभा का हम वर्णन करके बता दे। यहाँ हम लड़ खड़ा जाती है, कोई रास्ता ही नहीं है, कोई ऐसे शब्द नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है कि जो यहाँ पे हम अर्श की बातें बता सके। हम हमेशा लगे रहते हैं कि ऐसे रंग का जामा पहनना है प्रीतम ने, इस तरह के वस्त्र पहने हैं, ऐसे लगता है, ऐसे लगते हैं, ऐसे लगते हैं। झूठ के नमूने से हम अर्श के सच को, अखंडता को, चेतनता को, नूरमयी स्वरूप को यदि तोलना चाहेंगे तो वो कभी नहीं हो सकता। और फिर भी धनी हमें बताना चाहते हैं, इस वास्ते इस झूठ का नमूने की तुलना करके बता रहे हैं। जो चीज पैदा जिमी की सो दूसरी कही जात। यहाँ जितनी भी चीजें पैदा हुई है वो अलग है। ध्यान से, जैसे मैं और मेरा कुर्ता कभी एक नहीं हो सकता। अब यहाँ पे आप जितनी भी चीजें हैं वो सारी बातें देख लो, यहाँ का मकान देख लो, फर्नीचर देख लो, वस्त्र देख लो, आभूषण देख लो, सोना चांदी, जो कुछ भी इस दुनिया में है
वो सारी चीज दूसरी है। हम और वो चीज अलग है। हम और वो चीज कभी एक रूप यहाँ पे हो ही नहीं सकती। यहाँ दो है, इस वास्ते इसे द्वैत कह दिया। ये संसार द्वैत का संसार, दो का संसार। मैं और मेरा, मैं और मेरा अलग है। वो कभी एक रूप हो ही नहीं सकता। जो मेरा है वो मैं नहीं हो सकता, जो मैं हूं वो मेरा नहीं हो सकता। दोनों चीजें अलग है। अर्श में अद्वैत है, यहाँ सब कुछ एक रूप है। यहाँ कोई भी चीज एक रूप नहीं है। सुंदर जी शब्दों को जरा पकड़ेंगे ना हम, तो तुरंत बात समझ में आ जाएगी। क्या कहते हैं? जो चीज पैदा जीने की, इस संसार के अंदर जितनी भी चीजें पैदा होती है सो दूसरी कही जाती। मेरे से वो चीज अलग है। वो और मैं कभी एक रूप नहीं हो सकते। चाहे इस संसार की कोई चीज को पकड़ लो, और इस वास्ते इसे द्वैत कह दिया। यहाँ पे इस वास्ते दो हो गया। चीज दूसरी वहदत में कैसे कर समात। अर्श में अद्वैत है, वहां दूसरी चीज हो ही नहीं सकती। अब वहां पे जैसे यहाँ मैंने बता दिया कि मैं और मेरा कुर्ता अलग है, क्योंकि द्वैत है। अर्श में मैं और मेरा कुर्ता अलग है ही। भाई जिस चीज का मेरा स्वरूप है उसी चीज का मेरा कुर्ता है। मेरा स्वरूप नूर का है और मेरा कुर्ता भी नूर का है, और नूर से नूर मिल जाता है। यहीं पे अलग हो कैसे सके? जैसे मैं, मेरी चमड़ी मेरे से अलग नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरा है। चमड़ी मेरे साथ अद्वैत है, वो जुड़ी हुई है। उसे कभी कोई अलग करके बाहर नहीं निकाल सकते हम। यहाँ अपने कान खोलकर बाजी में नहीं रख सकते, अपने नाक निकालकर कबाड़ में नहीं रख सकते, क्योंकि वो मैं हूं। ये मेरे अंग जितने भी है वो मैं हूं, और इसके सिवा जो चीज है वो दूसरी है। तो अर्श में दूसरी चीज है ही नहीं। सारी चीज जो भी है वो अद्वैत के हिसाब से, वो वहदत में एक रूप है, एक दिल है। सारी चीजें नूर की। वो हिसाब से अब किसी भी चीज को अपने से अलग कर ही नहीं सकते। एक रूप होने की वजह से सारा कुछ एक समान है। हाँ कैल में चुप कर न सको और शब्द में न आवे सिफात। धनी जी कह रहे कि मैं क्या करूं, चुप रह नहीं सकता और शब्द में आ नहीं सकता। बताना है सुंदर साथ को, मेरे मोमिनों को जगाना है। यदि मैं इस बात को शब्द में नहीं लाऊंगा, जो न कहूं सतनो सार, तो मारो साथ गेम पहुंच से पार। क्या करें? यदि यहाँ पे न बताऊं तो मेरे सुंदर साथ के दिल में बात कैसे बैठ सकती है? कैसे मेरे सुंदर साथ ये बात समझेगा? और समझाना चाहता हूं तो शब्द में वो बात आ नहीं सकती। उसको समझाने के लिए कोई शब्द यहाँ पे है नहीं, और सुंदर साथ को समझाना भी है।
इंद्रावती की आत्म कहती है मैं करूं तो क्या करूं, कैसे समझाऊं मैं कि ये झूठ का नमूना अर्श में नहीं पहुंच सकता। अर्श की बातें और है, सारी चीज अद्वैत वाहिदत और नूरमयी है, उस नूर को मैं शब्द में नहीं बयान कर सकता। ताथे हुक्म कहता है सुनो जामे की जुगाता। इसलिए धनी के हुक्म से अब वर्णन करके मैं कह रही हूँ, इंद्रावती की आत्म कहती है कि अब मैं आपको ये बातें बताने जा रही हूँ कि आप अब एक हुक्म से मेरे प्रीतम के जामे की बनावट को जरा समझो। इतना आगे कह दिया, इतने शब्दों से हमें यही बताना चाहते हैं कि झूठ का नमूना अर्श में नहीं पहुंच सकता। अर्श की बातें यहाँ पे शब्द में नहीं आ सकती। क्या करें, चुप भी नहीं रह सकते। अगर न कहेंगे तो हम रूहें पार कैसे पारेंगे। हमारी स्मृति को वापस दिलाने के वास्ते ही तो धनी जी ये बातें फरमा रहे, और शब्द में उसकी बनावट आ नहीं सकती, उसकी सुंदरता का, उसकी वास्तविकता का वर्णन यहाँ के शब्द में हो नहीं सकता। पर कछु कनिमुने बिना नजरों न आवे तफावत। ये वास्ते यहाँ के नमूने को लेकर अर्श की बात बता रहे हैं। 10 चौपाइयों में स्वयं इंद्रावती की आत्म धनी के हुक्म से कहना चाहती है, फिर भी उसकी जुबान लड़खड़ा रही है कि मैं सत्य की बात को किन शब्दों में यहाँ पे झूठ में बयान करूं। सारी पूर्व भूमिका इसलिए बता रहे हैं कहीं हम इस झूठ के नमूने को वास्तविक न मान ले, हम कहीं ये न मान ले कि मेरे प्रीतम के वस्त्रों के अंदर हीरे मोती लगे हुए हैं, हम कहीं ये न मान ले कि मेरे प्रीतम के वस्त्र सोने चांदी के तार से बने हुए हैं, कहीं हम ये न मान ले कि मेरे प्रीतम के वस्त्र रेशम पशम या दूध रुई के धागे से बने हुए, हम ये कभी न मान ले। इसलिए कह रहे हैं कि इस नमूने से उस तफावत को कैसे बता दूं मैं कि अर्श के चेतनता उस नूरमयी बातें कैसी है और झूठ नमूना कैसा है। तो चुप से तो कछु कहा भला रूह कछु पावे लज्जाता। इसलिए चुप रहने की बजाय कुछ कहना अच्छा है। ध्यान से सुंदर साथी, कितनी तप है यहाँ पे। स्वयं धनी जी इंद्रावती के धाम दिल में विराजमान होकर हम रूहों को अर्श की बातें बताना चाहते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि मेरे पास शब्द नहीं है। झूठ के अंदर सत्य को बताने के वास्ते यहाँ पे कोई बात ऐसी नहीं है कि जिस बातों से मैं आपको सत्य की पहचान करा सकूं, लेकिन चुप रहने से भी कैसे मेरे सुंदर साथ को सुख मिलेगा। इसलिए कह दिया कि चुप रहने से तो कछु कहा भला, ये कछु का नमूना दिया, ये जो नमूना मैं दे रही हूं उसे आप वो दोनों के फर्क तफावत को समझ लीजिए। ये दिल में ले देखिए अर्श धागा और नांगा। बस अब इस फर्क को आप अपने दिल के अंदर भर के उसकी वास्तविकता को जरा समझ ले। ये दिल दे देखिए अर्श धागा और नंग, अर्श के धागा कैसे है और नंग कैसे, जरा उसको समझिए। वहां रुई पशम केसर अरे और कोई चीज नहीं है, वहां कैसा है, सारी चीजें नूर में। रुई का धागा वहां पे नहीं है, न रेशम का है, न पशम का है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ
नूर के धागे, नूर के रंग। और नूर क्या है? हम सारे रूहे नूर है, मेरे प्रीतम नूर है, अर्श की हर चीज नूर है, हर चीज मेरे प्रीतम का ही अंग है। तो वस्त्र आभूषण भी मेरे प्रीतम का ही अंग है। ज्योत न माया आकाश में, जो शोभे पहने हक अंग। जब वो प्रीतम के अंग के ऊपर सुहाता है, कैसे? मन चाहा, जैसे प्रीतम ने चाहा वैसे ही वो श्रृंगार अपने आप प्रीतम के अंग के ऊपर लग जाता है और उसकी शोभा आसमान में पहुंच जाती है। और नूर का स्वरूप इतना सुंदर देखता है, जब मेरे प्रीतम अपने अंगों के ऊपर उसको पहनते हैं, तब उसकी शोभा इतनी अधिक सुंदर दिखती है कि हम रूहें बस वहीं पे देखती रह जाती है। हमारी नजर प्रीतम के आभूषण, प्रीतम के वस्त्र, अंगों के ऊपर ही ऐसे चिपक जाती है कि हम पलके झपकाना भी भूल जाती है और प्रीतम के उस वस्त्रों को बस देखती रहे। उस नूरमयी स्वरूप के ऊपर मन चाहे वस्त्र आभूषण ऐसे प्रीतम के अंग के ऊपर सुहाता है। उसकी ज्योत जैसे आसमान को छू रही, ऐसे अति सुखदायी, नरम, सुगंधित, प्रकाशित, चेतन, ऐसे मेरे प्रीतम के इस वस्त्रों का श्रृंगार की शोभा को हम दिल में बसाकर अपने परात्म को जगाना। अर्श के सुख मेरे प्रीतम की रचना हमें यहाँ पे दे रही है। इन शब्दों से हम प्रीतम के सारे स्वरूप को दिल में बसाकर उस सुख को आत्मसात कर लें। इस सुख को दिल में भरने वाली सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। जो शोभा